कागज बीगज फेंक दिया। ये अपमान नहीं तो क्या है, एक लात मार के सैनिक को उठाना, ये अपमान नहीं तो क्या है। अभी मैं जा रहा हूँ इंडिया गेट पे जो भी कुछ होगा इसकी जिम्मेदार भी भारत सरकार। जोश में आके होश खो बैठ के पाकिस्तान में मारने के लिए जाता है, वो कभी उसकी बुजदिली नहीं हो सकती। मैं बुजदिल नहीं था जो गया था, उधर भी सजा काटी मैंने, और मैं कायरता रहता तो सजा काट के इधर फिर से आने के बाद मैं सेना में भर्ती नहीं रहता। पर अभी तक मैं चुप था कि मैं सेना में था इसलिए। पर आज मुझे इस मुकाम पे यहाँ पर आना पड़ेगा, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। अगर पाकिस्तान में ही मर जाता तो अच्छा होता मेरे लिए, ये लग रहा है। उस दिन मुझे डॉक्यूमेंट में मिसिंग AW शो किया। AW मतलब एब्सेंट विदाउट लीव, और मिसिंग मतलब हमको पता ही नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है, आपको पता नहीं, जबकि सबके सामने बॉर्डर क्रॉस करके गया। अगर एक जवान यहाँ भटके रहेगा, कुत्ते की तरह भागेगा, तो ये कौन से कहाँ तक उचित है। जैसे कि मुझे 89 डेज की सजा मिली थी, बोला था आपने बिना ऑर्डर के परमिशन के हथियार के साथ कैंप छोड़ा था, बल्कि मैं सबके सामने बॉर्डर क्रॉस करके गया था सुबह 10:30 बजे। बोलो। नमस्कार, मैं हर सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल DS4 न्यूज़ में। और आज हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर, और हमारे बीच में एक BSF के जवान मौजूद हैं यहाँ पर, और ये अपनी एक बहुत बड़ी समस्या को लेके मौजूद हैं यहाँ पर। ये 3 साल से जो है सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी डाल रहे हैं मांग को लेके। तो हम बताएंगे अपने दर्शकों को कि आखिर इनकी क्या मांग है सरकार से। सर, मैं पाकिस्तान में कैप्चर हुआ था, वही सोल्जर हूँ जो सर्जिकल स्ट्राइक के दिन पाकिस्तान में कैप्चर हुआ था। बल्कि मैं उस टाइम से, जब से पाकिस्तान से आया हूँ, तब से मेरे साथ जो बर्ताव हुआ बहुत ख़राब हुआ। जैसे कि मुझे 89 डेज़ की सज़ा मिली थी, बोला था आपने बिना ऑर्डर के परमिशन के हथियार के साथ कैंप छोड़ा था, बल्कि मैं सबके सामने बॉर्डर क्रॉस करके गया था सुबह 10:30 बजे POK में। जब हमारे जवान मारे जा रहे थे उड़ी में, उसका बदला लेने के लिए मैं प्रेरित हो चुका था, और मेरे माइंड में पता नहीं क्या आया। यही वो ड्रेस था जिसमें बॉर्डर क्रॉस किया था, 180 राउंड लेके मैं पाकिस्तान में बदला लेने की भावना में पाकिस्तान में चला गया था। पर उधर से आने के बाद मुझे भारत सरकार ने छुड़ाया। उसके बाद मेरे साथ बहुत खराब बर्ताव हुआ, और मुझे सज़ा पे सज़ा मिलता आ रहा, और मैं रूटिंग पे नहीं आ पाया। तो मुझे इस बेस पे अपना आप पे दुखी हो गया मैं। और दुखी होने के बाद मैंने लेटर में लिखित तौर पे हमारे अधिकारी को लिखा कि गृह सचिव सेना संबंधित जानकारी लिखी थी, किस वजह से आया वो उनको लेटर लिखा था। उसके बाद मैं घर आया। घर आने के बाद मैं उससे पहले पुलिस स्टेशन में गया कि मेरा अर्जी ले लो कि अधिकारी की वजह से मैं घर जा रहा हूँ करके राजीनामा दे के। तो उसके बाद पुलिस स्टेशन वाले बोले हमारे डिपार्टमेंट नहीं है। मैं बोला ठीक है, ऐसे कैसे हो सकता है, आप डिपार्टमेंट नहीं बोल रहे। अगर कोई सोल्जर कैंप छोड़ के जाता है, पहले पुलिस वालों को इन्फॉर्म करते हैं मिलिट्री वाले, उसके बाद पुलिस वाले उसको उठाने आते हैं। तो ये बोल रहे हैं हमारा डिपार्टमेंट नहीं, आप तो जा रहे तो फिर ऐसे चले जाओ बोला हमारी तरफ से। इनका काम था लेने का, उन्होंने लिया नहीं। फिर मैंने 100 नंबर पे कॉल किया, ऑनलाइन उनको बताया, उन्होंने बोला लेना चाहिए था। ऐसे गलत चल रहा है इनका प्रशासन ही ठीक नहीं चल रहा था। फिर बाद में मैं घर पे आया, और हमारे SP को भी मिला, उन्होंने भी कुछ यूजर से रिप्लाई दिया, बोला गवर्नमेंट। अच्छा, यहाँ इंडियन गवर्नमेंट में जैसा कि आपका कहना है कि जब आपको पाकिस्तान से वापस लाया गया और आपको यहाँ पर भी बहुत प्रताड़ित किया गया, तो किस तरह की प्रताड़ना आपके साथ की गई यहाँ? सर, मेरे से पूछताछ चलता था, वो मैंने सब कुछ इंक्वायरी में सब कुछ रियलिटी जो हुआ है वो बताया है। पर जहाँ बाहर जो ग्राउंडली है वो कुछ बताया नहीं। पर अभी तक मैं चुप था कि मैं सेना में था इसलिए। पर आज मुझे इस मुकाम पे यहाँ पर आना पड़ेगा, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। अगर पाकिस्तान में ही मर जाता तो अच्छा होता मेरे लिए, ये लग रहा है। ऐसे कुलभूषण जाधव हुआ, उसको भी लाएंगे तो उसको भी ऐसी तरह प्रताड़ित करेंगे। अभी विंग कमांडर था अभिनंदन, वो 2 दिन में आया, उसको तो आपने बहादुरी दिखाई, ठीक है, वो अफसर इसलिए दिखाएंगे। अफसर और जवान में यही फर्क है ना, जो जवान अच्छाई के लिए गुजरता है उसको हमेशा सजा मिलती है। अंग्रेजों ने 1924 में एक रूल बनाया है, वही रूल अब तक सेना में चल रहा है। वही अंग्रेजों का रूल अभी बनाया हुआ, वो कोई सिविल में आज तक रूल नहीं चल रहा है। आगे वो सिविल में रूल चलाएगा ना तो गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा, पर वो सेना में रूल चल रहे, इसलिए सेना में कोई मुंह नहीं खोल सकता। मैं आज खोल रहा हूँ। तो आज मुझे इधर जंतर मंतर पे 2 दिन हुए, मैंने लेटर भी दिया था कलेक्टर साहब को कि मुझे न्याय मिलना चाहिए, CBI जांच होना चाहिए, सरकारी वकील मिलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में केस चलना चाहिए। अगर नहीं होगा तो मैं दिल्ली में अमर उपोषण बैठूंगा जंतर मंतर पे। 20 दिन का मैंने टाइम दिया था, 20 दिन तक अभी तक कोई रिप्लाई नहीं मिला। उसके बाद मैं कलेक्टर साहब को निवेदन दिया, फिर से इसके जिम्मेदार भारत सरकार होगी। मैं इधर आया, इधर आने के बाद मैंने परमिशन के लिए उनको शनिवार को दिया था लिखित तौर पे, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम करके, इधर पुलिस स्टेशन में पार्लियामेंट में। उधर आने के बाद इधर बोल रहे, बोला आपको नहीं मिलेगा, और इधर से अभी मेरा कागज बीगज फेंक दिया। ये अपमान नहीं तो क्या है, एक लात मार के सैनिक को उठाना, ये अपमान नहीं तो क्या है। अभी मैं जा रहा हूँ इंडिया गेट पे जो भी
भी कुछ होगा इसकी जिम्मेदार भी भारत सरकार ही रहेगी। जय हिंद। तो जैसा कि हमने देखा कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो एक जगह जब दिवाली होती है या कोई भी पर्व होता है तो वो सेना के बीच में जाके वहाँ पर उनको बढ़ावा देते हैं, लेकिन यहीं पर हमने एक सेना के नौजवान को सुना और जो अपनी समस्या बता रहे हैं कि किस तरीके से उनको पाकिस्तान में भी प्रताड़ित किया गया और उसके बाद जब भारत सरकार ने उन्हें यहाँ पर बुलाया तो यहाँ पर भी उन्हें अलग अलग तरीके से प्रताड़ित किया गया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी दायर की गई, लेकिन यहाँ पर उनकी सुनवाई अभी तक नहीं हो रही और इनका ये भी कहना है कि जो इनके परिवार है उनका खर्चा नहीं चल पा रहा क्योंकि इनकी जो स्टाफ आइडिया है वो छीन ली गई है और इनको सेना से अभी बाहर निकाल दिया गया है। तो इनकी यही सरकार से मांग है कि इन्हें वापस सेना में भर्ती किया जाए और हम जानते हैं अगर सेना के अपमानित से देना चाहिए सर, बल्कि मुझे अपमानित करना बार बार, उससे अच्छा सेना में नहीं रहना ही मेरे लिए उचित है। मैं उनको प्रॉब्लम लिखा, प्रॉब्लम सेना का अधिकारी का काम है उसको प्रॉब्लम का सॉल्व करना। मैंने लिखा है चैनल गृह सचिव को, उनको तो गृह सचिव तक वो लेटर पहुंचना चाहिए था, बल्कि उधर मुझे पोस्ट भी प्रदान नहीं किया। मैंने पोस्ट से डाला, पोस्ट के थ्रू डाल के मैं घर आया, उसके बाद पुलिस स्टेशन में भी गया, उनको भी कंप्लेंट नहीं लिया। फिर बाद में लास्ट में अभी इधर आने की नौबत आई, इधर नौबत आई तो मैं राष्ट्रपति को भी अभी सबमिट करके आया डॉक्यूमेंट। उसके बाद अभी मुझे इधर से पुलिस ने धक्का मार के उठा दिया, तो मैं उनको थोड़ी मार सकता हूँ, वो तो उनके नियम के हिसाब से चल रहे हैं। पर अभी नियम के हिसाब से चल रहे, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर एक जवान यहाँ भटके रहेगा, कुत्ते की तरह भागेगा, तो ये कौन से कहाँ तक उचित है? ऐसे कई सिक्योरिटी है, पॉलिटिकल से लेकर हर चीज़ में बाहर ला के खड़ा कर दूंगा इनका। मुझे पाकिस्तान में क्या पूछताछ हुई, यहाँ पे क्या डील हुई थी, क्या छोड़ने आए थे, सब चीज़ें बाहर आएगी। अगर उसके लिए मुझे दबाव भी बहुत कुछ है और मेरे साथ क्या हो सकता है ये मैं बता नहीं सकता। पर मेरा कोई रिश्तेदार नहीं था पाकिस्तान में गया, मेरी नानी भी गुजरी उस सग में से, मेरे माँ बाप बचपन से नहीं है, मेरा भाई भी फौज में, मेरे पूरा परिवार फौज में। पर डाउट की नज़र से देखेंगे तो क्या ये महसूस करेगा, एक शिवाजी महाराज का मावड़ा यहाँ पे देश के लिए जोश में आके होश खो बैठ के पाकिस्तान में मारने के लिए जाता है, वो कभी उसकी बुजदिली नहीं हो सकती। मैं बुजदिल नहीं था जो गया था, उधर भी सजा काटी मैंने और मैं कायरता रहता तो सजा काट के इधर फिर से आने के बाद मैं सेना में भर्ती नहीं रहता, सेना में इधर भी सजा काटी, फिर भी मैं आर्मी में 3 साल रहा। मेरा आइडेंटिटी कार्ड नहीं दिया, मेरा मोबाइल फ़ोन जिस दिन रिकॉर्डिंग किया था बॉर्डर क्रॉस करते टाइम, वो रिकॉर्डिंग देश को सुनाया जाए, क्या है उसमें सच्चाई, पता चलेगा देश को भी सच्चाई क्या है। मैं जब पाकिस्तान में जाऊँगा बदले की भावना से गया था, पर इधर आने के बाद मेरे को इस तरह ट्रीटमेंट मिला तो स्वाभाविक है, आप भी मेरी जगह रहते तो क्या सोचते। मेरी नानी गुजरी, अगर लड़ाई से भाग जाते हैं कहीं तो मैं तो भागा नहीं था, मैं तो कायरता रहता तो मैं भाग जाता, घर भागता। मैं पाकिस्तान में क्यों जाता मारने के लिए उनको? 180 राउंड है मेरे पास, दूसरों के एमिनेशन उठा के लेके मारने के लिए गया था मैं उनको। उसके बाद ये देखो यहाँ पे मैंने RTI डाले, इसके बाद उन्होंने बोला कि आपका समरी जनरल कोर्ट मार्शल हुआ है और कस्टडी में रखा है, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। फ्री इंडियन आर्मी में ऐसा कोई सोल्जर है जिसको आई कार्ड नहीं मिल सकता, वो सेना का में ड्यूटी कर सकता है। आई कार्ड देना अनिवार्य है, देना ही पड़ता है आई कार्ड, चाहे दूसरा दो बना के। कस्टडी में रखा है तो ऐसे हो ही नहीं सकता कि आई कार्ड दे नहीं सकते आप। कस्टडी में रखा तो आर्मी में उसको ड्यूटी भी कर रहा है तो उसको आई कार्ड देना ही होता है। मेरा मोबाइल फ़ोन भी नहीं दिया और आई कार्ड भी नहीं दिया, पूरा अलग अलग दिया। पहले बोला दिल्ली में रखा है, फिर बोला सेना मुख्यालय में रखा है, फिर बोला 37 को भेज दिए, 37 बोला हमारे पास है नहीं। मतलब ऐसे ही मुझे घुमा रहे उधर से। करूँगा कि इस पे जूम करें वो तो देख सकते हैं आप, स्टेटमेंट ऑफ करेक्टर एंड पर्टिकुलर ऑफ सर्विस ऑफ अक्यूज। तो यहाँ पर देखिए आप गुड यहाँ लिखा है कि इनके करेक्टर को, हाँ अक्यूज्ड, एक तो अक्यूज्ड वर्ड का यूज किया गया है कि, और यहाँ पर लिखा है कि गुड भी की सजा मिली, उसके बाद भी मेरे कैरेक्टर को गुड लिखा गया। पर इसके बाद यहाँ पे प्रताड़ित करने के बाद मेरी ये हालत हुई है ना, जबकि मुझे गलत तरीके से सजा दे दिया, मुझे पता भी नहीं चला क्या हो रहा है एक्चुअली, क्या नहीं हो रहा है। 1 साल से अनकाउंसलिंग था मैं, अनकाउंसलिंग मुझे कस्टडी में रखा गया इंडिया में, तब से मैं कई चीज़ें सिक्योरिटी की वजह से बोल नहीं पाया। मेरे पास डाउट की नज़र से इतना वो स्वाभाविक वो इंक्वायरी हो गई, सब कुछ हो गया, उसके बाद भी उसको प्रताड़ित करना, मेंटल हॉस्पिटल में भेजना, जबकि वो पाकिस्तान में सजा काट के आया। उसके माइंड में इतना शार्प थी कि जब से वो आया, मैंने मेडल भी लिया था उसमें, जब से मैं ट्रेनिंग में फिटपोर था तब से। और मुझे 5 साल के अंदर RR कैसे भेजा, ऐसे कई सवाल है उठने वाले, उसमें अधिकारी फंसेंगे। जिस दिन मैं बॉर्डर क्रॉस करके सबके सामने गया, उस दिन मुझे डॉक्यूमेंट में मिसिंग AW शो किया। AW मतलब एब्सेंट विदाउट लीव और मिसिंग मतलब हमको पता ही नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है आपको पता नहीं, जबकि सबके सामने बॉर्डर क्रॉस करके गया है। तो ऐसे कई सवाल उनके पास उठने वाले, इसीलिए मैं अपना न्याय के लिए लड़ूंगा और सारे देश को पता चलेगा, क्योंकि देश का भी हक बनता है सच्चाई सुनने का।
तो जैसा कि हमने इन्हें सुना और ये बता रहे हैं कि किस तरीके से इनका जो है फ़ोन भी छीन लिया गया है और आईडी भी छीन ली गई है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में कई सारे लोग रहते हैं और उनकी पूरी सुरक्षा का भार हमारी सेना के ऊपर रहता है। और अगर सेना के व्यक्ति के ही साथ ऐसा बर्ताव होता है तो हम देख सकते हैं कि यहाँ की जो कानून व्यवस्था या सरकार है वो कैसे इस देश को चलाने की कोशिश कर रही है। तो मेरी आप सभी दर्शकों से ये गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे सेना के इस नौजवान को इंसाफ मिल सके।